ना घर चलेगा, ना बुद्धि काम करेगी और ना आप काम करने का जोम, जुस्सा और जुनून पैदा कर पाएंगे। मूलांक और भाग्यांक है क्या? जब तक वो बच्चे का आयुष्य परिपूर्ण नहीं हो जाता है, ये मूलांक आपके जीवन में काफी प्रभाव दिखाते हैं। बेसिक नंबर जिंदगी में इतना इम्पोर्टेंट है। आपकी लाइफ में एजुकेशन कहाँ लेना है, स्टडी कहाँ करनी है, कौन से गांव में रहना है, कौन से एरिया में रहना है, कौन सा व्हीकल लेना है, किसी प्रकार के कपड़े पहनना है, किसी प्रकार की दोस्ती निभानी है, किसी प्रकार के कैरियर में काम धंधा करना है, आपका बॉस कौन होना चाहिए, आपके जीवन साथी कौन होनी चाहिए। रिसर्च कौन करता है? बुद्धि तो करती है। सबसे पहला आइडिया, थॉट आपके माइंड में डेवलप होता है। यू टू डू वेरी हार्ड वर्क। और अंकों के द्वारा क्या सटीक भविष्य जाने जा सकते हैं? मगर जो सपने आपको नींद ही उड़ा दे, नींद ही नहीं आने दे, वही सपने आपकी जिंदगी में काम करते। अगर आपका मंगल ठीक नहीं होगा तो आप ये लाइन में सफल नहीं हो सकते। 9 को आप 9 नंबर को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो 9 ही रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, कुमार बायोस्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार बारोट। दोस्तों, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि उस कार्य में हमें सफलता मिले, लेकिन बार बार प्रयत्न करने पर भी अगर हमें असफलता मिले तो हम में से ज़्यादातर लोग ज्योतिषी शास्त्र का सहारा लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र बहुत ही गूढ़ और बहुत ही बड़ा विज्ञान है। उसका एक भाग है, वो है अंक शास्त्र, यानी कि न्यूमरोलॉजी। हम देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी आजकल बहुत ही फैल रहा है। लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत ही जानने के लिए उत्सुक है। आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर ही है। इस न्यूमरोलॉजी के सहारे हम अपने जीवन की बहुत सी चीज़ों को जान सकते हैं, जैसे कि हमारा करियर, हमारा एजुकेशन, शादी आदि। दोस्तों, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसमें हमने खास आज आमंत्रित किया है वेटरन आयुर्वेद कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नलिन पंड्या। डॉक्टर नलिन पंड्या जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार सब दर्शक मित्रों को नमस्कार। सर, आप इस फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहे हैं जी। और आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में खास करके न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत चर्चाएं होती है। तो गुरुजी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये न्यूमरोलॉजी क्या है। बहुत अच्छा सवाल आपने मुझे पूछा कुमार भाई। न्यूमरोलॉजी का प्रादुर्भाव 1 से 9 अंक में तो कोई चिंता नहीं थी, मगर उनको आगे कैसे ले जाए, तो शून्य की शोध हमारे भारतवर्ष में हुई है। आर्यभट्ट जी ने शून्य अगर नहीं दिया होता तो अंक शास्त्र का कोई भविष्य नहीं था। एक बात, अगर आप कभी सोचेंगे कि ये न्यूमरोलॉजी कब चालू हुई, कैसे चालू हुई, तो आप समझो हमारे 4 वेद है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। उसमें जो कंडिका है, अध्याय है, चैप्टर है, वो भी ऐसा ही बताई है। दूसरी बात ये समझेंगे, दिवस के 24 घंटे होना अलग बात है, नक्षत्र अलग बात है, शुभ चौगड़िया अलग बात है। ये सब बातें नंबर से बताई हुई है। और दूसरी बात आप समझेंगे, अंक के बारे में जब भी बात करेंगे तो हमारे जीवन का या हमारे पेट जो प्राणी होते उनकी जीवन का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो अंक शास्त्र से नहीं जुड़ा हुआ है। 1 से 9 मूलांक मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। एक मूलांक है वो सूर्य से जुड़ा हुआ है। अगर उनके बारे में बात करने जाएंगे तो और लंबी चौड़ी बात हो जाएंगी। मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताऊंगा। एक मूलांक है वो सूर्य से जुड़ा हुआ है, 2 मूलांक है वो चंद्र से जुड़ा हुआ है, 3 मूलांक है वो गुरु से जुड़ा हुआ है, 4 मूलांक है वो राहु महाराज से जुड़ा हुआ है, 5 मूलांक बुध से जुड़ा हुआ है, 6 मूलांक शुक्र से जुड़ा हुआ है, 7 मूलांक जिनको नेपच्यून कहते हैं, वरुण कहते हैं, या केतु से भी हम गिन सकते हैं, 8 मूलांक शनि महाराज से जुड़ा हुआ है, 9 मूलांक मंगल महाराज से जुड़ा हुआ है, और 10 मूलांक अगेन 1 + 0 इट इज इक्वल टू 1, यानी सूर्य से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में
किसी की भी बर्थडे आएगी तो सिंगल मूलांक में आएगी 1 से 9 तक, या फिर डिजिट डबल डिजिट में आएंगी 10 से लेकर 31 तक। अगर 31 का किसी भी व्यक्ति का जातक का जन्म है तो उनका मूलांक 4 बन जाएगा। अभी आगे सोचना है कि मूलांक और भाग्यांक है क्या। जन्म तारीख लेंगे आप, एग्जाम्पल 7 जनवरी 1948, ये जन्म तारीख मैंने आपको बताया, तो 7 नंबर आया वो मूलांक है। टोटल नंबर सरवाड़ा करेंगे एडिशन में 7 + 1 + 1 + 9 + 4 + 8, दैट टोटल नंबर इज योर भाग्यांक। दूसरा मित्रांक भी आता है। मित्रांक का मतलब क्या हुआ, एक मूलांक है एग्जाम्पल, उनका दोस्त कौन है और शत्रु कौन है। ये इतनी गहराई से हमारे शास्त्र में बताया हुआ है कि बच्चा का जन्म होता है, उसी पल नक्षत्र योग करण घटिका से लेकर जब तक वो बच्चे का आयुष्य परिपूर्ण नहीं हो जाता है तब तक ये मूलांक आपके जीवन में काफी प्रभाव दिखाते हैं। और ये बात आपको एक खास याद करके बताना चाहता हूँ, पाइथागोरस का सिद्धांत अलग है, जेमिनी अलग है, वराहमिहिर महाराज का अलग है। ये सब जितने महात्मा हिंदू धर्म की संस्कृति में हुए, जो वैदिक शास्त्र में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में महान थे, उन्होंने इनके बारे में इतनी गहराई से लिखा है। अगर हम लिखने जाए तो शायद 2-4 हज़ार पन्ना भी शायद कम पड़े। अगर बोलने जाएंगे तो हमें कम से कम 7-8 एपिसोड में आपसे मिलना जरूरी हो जाएगा कुंवर भाई। तो मूलांक के बारे में सोचेंगे, मूल अंक, द बेसिक नंबर ऑफ योर लाइफ, एट कॉल्ड मूल अंक। बेसिक नंबर जिंदगी में इतना इम्पोर्टेंट है। आपकी लाइफ में एजुकेशन कहाँ लेना है, स्टडी कहाँ करनी है, कौन से गांव में रहना है, कौन से एरिया में रहना है, कौन सा व्हीकल लेना है, किसी प्रकार के कपड़े पहनना है, किसी प्रकार की दोस्ती निभानी है, किसी प्रकार के कैरियर में काम धंधा करना है, आपका बॉस कौन होना चाहिए, आपके जीवन साथी कौन होनी चाहिए। ये जीवन में हर कोई क्षेत्र में अगर मूलांक से आप जुड़े रहेंगे तो जिंदगी में कभी कठिनाइयाँ नहीं आएगी, मुश्किल ही नहीं आएंगी। इसे कहना कि इससे वेरी कंफर्टेबल लाइफ यू कैन पास। मगर आपको मूलांक जानना जरूरी है, उनके बारे में आपसे आगे बात करेंगे। अच्छा गुरुजी, आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई मूलांक, और आपने इसके साथ साथ एक और चीज़ बताई थी भाग्यांक। अभी फॉर एग्जांपल मेरी बर्थडे है वो 14 जून है, तो 1 + 4 आपने जिस तरीके से बताया उस तरह 1 + 4 5 क्या मतलब हो सकता है इन सब चीज़ों का? देखिए 1 + 4 दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। एक सूर्य से जुड़ा हुआ है, 4 राहु से जुड़ा हुआ है। राहु का काम है रिसर्च करना, इन्वेंशन करना, क्रिएशन करना। जो भी दुनिया में आज तक रिसर्च हुआ है वो राहु महाराज की कृपा से हुआ है। दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 का मूलांक बुध से है। रिसर्च कौन करता है? बुद्धि तो करती है, हाथ से कोई रिसर्च नहीं होता है। सबसे पहला आइडिया, थॉट आपके माइंड में डेवलप होता है। उनको पाइपलाइन में से बाहर निकालने के लिए यू हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हाथ करेंगे, मगर किस जगह करना है, कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी प्रकार के बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी, धंधे में है तो अगर आपके मूलांक के हिसाब से अगर वो धंधा आपको सेट होता है तो आप बहुत सफल हो जाएंगे। अगर इनसे ऑपोजिट लाइन में आप किसी भी लाइन में घुस गए तो ना घर चलेगा, ना बुद्धि काम करेगी, और ना आप काम करने का जोम, जुस्सा और जुनून पैदा कर पाएंगे। जैसे कुमार भाई ने बताया कि उनका मूलांक 5 है, तो 5 मूलांक ही जुड़ा हुआ है मीडिया से। बोलना, एंकरिंग करना, लिखना, एज ए राइटर, एज ए स्पीकर, एज ए पब्लिशर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, एज ए स्टोरी राइटर, एज ए स्क्रिप्ट राइटर, एज ए प्रेजेंटर, दैट इज ऑल बिलोंग टू मर्क्यूरी, यानी बुध। बुध आयोजन करता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए तो इम्प्रेसिव होगा, ये काम ऐसे होना चाहिए तो लोगों को पसंद आएगा। तो आप ये लाइन में घुसे हैं, वो आपकी कोई पर्सनली सोच नहीं है, मगर नेचर ने बुध की लाइन में आपको बहुत आगे जाता है। आप कितने पब्लिसिटी में आप कहाँ निकल गए,
पब्लिसिटी में आप कहाँ निकल गए, लाखों दोस्त आपको मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। ये सब काम बुध महाराज का है। अगर ये बुध नहीं होता तो आप अच्छा आयोजन नहीं कर सकते, अच्छी एपिसोड नहीं बना सकते, अच्छे सब्जेक्ट पसंद नहीं कर सकते। और 5 के बारे में बोलने जाएंगे तो आप 5 साल की उम्र में क्या हुआ कि 5 साल की उम्र में हमने पढ़ने के बैठे, हमारे पिताजी ने, मम्मी जी ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें स्कूल में दाखला दिलवाया। क्यों 5 साल की उम्र में दाखला दिलवाया? आजकल के बच्चे 1.5 साल में प्री नर्सरी में जाते हैं। जब डायपर बदलने का जब मूड नहीं होता बच्चे को, तब से हम स्कूल में उनको फेंक देते हैं। वो गलत बात है। 5 साल के बाद बच्चों का एजुकेशन चालू होता है। तो जनरली बच्चा 5 साल की उम्र में या फर्स्ट स्टैंडर्ड में आएगा या सीनियर केजी में आएगा। तो ये 5 साल की पहला ही 5 मूलांक ने बता दिया कि एजुकेशन यानी शिक्षा, आपका ब्रेन का डेवलपमेंट, ग्रोथ, विकास करना है तो 5 साल की उम्र में आपको स्कूल जाना चाहिए या स्कूल का दाखला लेना चाहिए। 5 के बाद फिर 14 कब आएंगे? तो क्या 14 साल की उम्र में फिर वो आएंगे। 14 साल की उम्र में क्या होगा? एवरेज आप में मेच्योरिटी आएगी। यू आर जस्ट गोइंग टू क्रॉस टीन एज के पास पहुंचे आप। 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसा। तो 14 साल की उम्र आपका मेच्योरिटी आ जाएगी। आपकी थोड़ी बड़ी मूछ आने लगेगी, बाल लगेंगे, आवाज़ थोड़ा बेस टोन में घुस जाएगा। ये 15 साल की उम्र में आपको क्या करना है, कौन सी लाइन में जाना चाहिए, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आप आईटी में जाना है, आप मीडिया में जाना है, ये सोच अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता डिसाइड करते, ये बच्चे को ये लाइन में जाते। ये 5 मूलांक की मैंने आपको बहुत छोटी बात बताई जो कुमार भाई ने हमें पूछ लिया। जी सर, आपने बहुत ही बढ़िया बताया, क्योंकि मैं खुद सिंगर भी हूँ, मैं गाता भी हूँ, तो शायद ये भी 5 की वजह से ही होगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी है। अंकों के द्वारा जो भी हमारा भविष्य होता है, क्या उसको वो पहले से तय होता है? और अंकों के द्वारा मैं एक बात और भी पूछना चाहता हूँ, क्या सटीक भविष्य जाना जा सकता है? ये सवाल आपने बहुत इम्पोर्टेंट मुझे पूछा कुमार भाई। मैं आपको इतना बता दूं, चाहे इंसान का बेटा हो या आपके घर में पेट कोई भी हो, डॉग हो या कुछ भी हो, उनकी जन्म तारीख के हिसाब से उसी वक्त हमारे शास्त्र में लिखा है कि विधाता छठी के दिन बच्चों के भाग्य लिखने के लिए आती है। वो छठी के दिन क्यों आती है? क्योंकि पंचमी पूरी हो गई, पंचम पूरा हो गया, वो छठी के दिन उनका लिखते हैं। बच्चों का भविष्य मूलांक के साथ जुड़ा हुआ है, कौन से नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है उनके साथ जुड़ा हुआ है, ये सब बातें। और दूसरी बात आपको गहराई से समझाना कोशिश करूंगा, 24 घंटे में आपसे कौन से घंटे में आपका बर्थ हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊं। अगर आपके घर में कोई बच्चा, बेटा या बेटी की बात नहीं करता हूँ, बच्चों का जन्म होता है, अगर वो बच्चों का जन्म दिन के 11 बजे से लेकर 2:30-3 बजे तक होता है तो वो बच्चा अपने कैरियर में, अपने एजुकेशन में आउटस्टैंडिंग जीनियस होता है। क्योंकि पूरा सूर्य और बुध बलवान होते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में आपको मैं बताऊं कि करीबन आप 10 जन्माक्षर देखेंगे और उसको आप स्टडी करेंगे तो सूर्य और बुध करीबन साथ ही रहते हैं। उनको अमर्त्य योग कहते हैं। अमर्त्य यानी आउटस्टैंडिंग जीनियस पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड, अमर्त्य योग बताते हैं। तो बच्चा जब 14 साल के आसपास गया तो उनको पता है कि मुझे ये लाइन में जाना है। उनकी खुद की मैच्योरिटी, जिनको परिपक्वता कहेंगे, वो डेवलप होती है। एग्जाम्पल, मुझे मेडिसिन में ही जाना है, या मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, या मुझे मीडिया में जाना है, या मुझे एंकरिंग में जाना है। दिस इज ऑल डिसाइडेड इन बिटवीन 14 to 18 ईयर्स इन। ये वक्त में कुमार भाई को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर बने, ठीक है। आपकी सेवा करने के लिए उसने मेडिकल फील्ड को शायद एक बाजू कर दिया, वो मान सकते हैं। काफ़ी टीवी मीडिया के अंदर उन्होंने काम किया, इज ए वेरी गुड न्यूज़ रिपोर्टर, काफ़ी उन्होंने काम किया, वो भी बात है। उनकी आज तक के जो कैरियर में देख रहा हूँ, वो कैरियर में
मीडिया में जितना उतना सक्सेस मिले इतनी शायद उनको और फील्ड में नहीं मिली है। शायद मौके भी नहीं मिले हैं या दस्तूर भी ऐसा था, कुछ भी हो, मगर यही काम है कैमरा के सामने या म्यूजिकल वर्ल्ड में या जो भी ऐसे काम है जहाँ पब्लिक को एंटरटेन करना हो, पब्लिक को नॉलेज शेयर करना हो, पब्लिक को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बातें बतानी हो, ये सब काम कुमार भाई करते हैं। दैट इज नॉट डन बाय कुमार भाई, इट इज डन बाय पाँच मुलाक। पाँचवा मुलाक बहुत इंटेलिजेंट बनाता है, वर्कोहलिक बनाता है, सिंसियर बनाता है, सबसे अच्छा ऑनेस्ट बनाता है। क्योंकि आजकल के ज़माने में आपकी ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। तो आपका जो 5 मुलाक है कुमार भाई, आपको ये लाइन में बहुत आगे ले जाएगा। मैं अभी से आपको लिख कर देता हूँ। अच्छा सर, आपने जो बात बताई कि दोपहर वाला जो एक पूरा सीनियर, उसी तरीके से शाम या सुबह में अगर वो बच्चा पैदा होता है तो उसमें भी चेंजेस रहते हैं? मैं आपको चेंजेस बताऊं जी। जो बच्चे का दिन में जन्म होता है प्रातः काल से संध्या तक, ओके, उनका क्रिएशन में दिन में ज़्यादा एफिशिएंसी उनकी मिलेगी। मगर मैं आपको बताऊं रात को 8 बजे से लेकर सुबह में 6 बजे तक जो बच्चों का जन्म होता है वो सब नाइट में होते हैं, रात को सपने देखते हैं और उनको पूरा करने के लिए पागल की तरह घूमते हैं। सपने कौन से सपने सफल होते हैं मैं उनके बारे में मैं बताऊँ। जो नींद में सपने आते हैं इनमें से कुछ नहीं होता है, मगर जो सपने आपको नींद ही उड़ा दे, नींद ही नहीं आने दे, वही सपने आपकी ज़िंदगी में काम करते। और जो बच्चे रात के वक्त पैदा होते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, आई बोर्न बाई मिडनाइट 1 o'clock, रात को 9 बजे से लेकर सुबह में 5 बजे तक मेरी क्रिएटिविटी इतनी बढ़ती है कि मैंने आज तक 50 किताबें लिखी। वो सब किताबें का जो सोच है, आइडिया है, विजन है या इंट्यूशन कहेंगे, वो सब मुझे रात को ही मिलते। दिन भर में अच्छा डॉक्टर बन के काम करता हूँ, मगर मुझे क्रिएशन रात को आता है। उसमें भी माई बर्थ टाइम इज़ 1 AM मिडनाइट। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरे माइंड में जो नवा क्रिएशन आता है, नवा आइडिया आता है, वो दिन में कभी नहीं आता है। उसी वक्त मुझे उठना पड़ता है, जागना पड़ता है और अपने जो भी सोच आई, जो भी आइडिया आए, आई हैव टू जस्ट पुट ऑन माई पेपर। इसीलिए और एक और बात है, सूर्य सत्ता देता है, पावर देता है। सत्ता पावर कौन देता है? पहले तो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास देना चाहिए। आत्मविश्वास भी सूर्य देता है, मगर ये सब कहाँ से मिलेंगे? आपके पास बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, बेस्ट आइडिया होगा, वो तो बुध महाराज देते हैं। ओके, मैं आपको कुमार भाई इन शॉर्ट 1 से 9 मूलांक का मालिक कौन है और वो क्या करता है उनके बारे में मैं अपने दर्शक मित्रों को एक थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ। जिनका जन्म किसी भी महीने में 1 तारीख का, 10 तारीख को, 19 तारीख को हुआ या 28 तारीख को, उनका मूलांक एक ही रहेगा। ये दुनिया में राज करने के लिए ही पैदा होते हैं। ये बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में, सत्ता के पावर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम करना है। अभी उनको पढ़ना कहाँ चाहिए वो भी आप सोच लो। जिनका 1 मूलांक है, 1 तारीख को जन्म है, 10 तारीख को जन्म है, 19 का बर्थ है या 28 का बर्थ है, उनको ऐसी लाइन में जाना चाहिए जहाँ वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन हो, वहाँ लेबर कम हो, सोच और मैनेजमेंट ज़्यादा हो, ऐसी लाइन में पढ़ना चाहिए। 2 नंबर का मूलांक चंद्र से जुड़ा हुआ है। क्रिएशन, नेचर, जैसे किताबें लिखना, गज़लें लिखना, शायरी लिखना, म्यूजिक की फील्ड में जाना, ये सब चंद्र यानी मन। मन में इतने उनके विचार आते हैं, उनको पाइपलाइन में से बाहर निकाल कर कड़ी मेहनत कर कर पागल की तरह घूम कर, अब देखेंगे 90% आर्टिस्ट पागल होते हैं, दे आर एबनॉर्मल इन देयर लाइफ। ये सब चंद्र से जुड़ी हुई बात है। दूसरी बात है, चंद्र से जुड़ी हुई पूरी एग्रीकल्चर दुनिया है, वो चंद्र से जुड़ी हुई है। जहाँ पानी है, हरी भरी जो दुनिया है, लस्टर है, ग्रीनरी, वो चंद्र से जुड़ा हुआ है। क्यों? दूसरी बात देखेंगे आप कि जितने चंद्र से जुड़े हुए हैं वो रात को ही ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि चंद्र का वक्त ही रात का है, वो दिन में कुछ नहीं कर सकते। तीसरा मूलांक है नंबर 3, वो गुरु से जुड़ा हुआ है। गुरु यानी सात्विकता, प्रेम, प्रामाणिकता, चारित्र, विद्वता, ज्ञान, शिक्षा देना, प्रिंसिपल बनना, जज बनना, लॉयर बनना, ऐसा। दे आर आउटस्टैंडिंग जीनियस।
मगर उनका बेस्ट कैरेक्टर है प्रामाणिकता। ये गुरु का काम है, पढ़ना पढ़ाना, एजुकेशन में फील्ड में जाना, बड़ी बड़ी कॉलेज होती है, बड़ी बड़ी स्कूलें खोलना, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट चलाना, IIM चलाते हैं, जैसे मैनेजमेंट की स्कूलें चलाते, ये सब गुरु महाराज से जुड़ा हुआ है। 4 बुलाक आता है राहु महाराज का। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा ये टॉक में। राहु का आज के समय में 99 ऑनवर्ड 1999 तक जो चालू हुआ, 180 साल तक, एटलीस्ट फॉर 180 ईयर, ये राहु का टाइम है। आप देखेंगे कि 2000 के आसपास हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन आया। जब हम करते थे तो भी 8-10 रुपया होता था, रिसीव करते थे तो भी हम पेमेंट देते थे इतना। ओके, आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी कहाँ गई? राहु का काम है टेक्नोलॉजी का पितामह, विश्व पितामह कह सकते हैं। राहु का काम है टेक्नोलॉजी। आप जो भी टेक्नोलॉजी आप देखते हैं, अब देखो आज अमेरिका में आजकल टूर्नामेंट चलती है क्रिकेट की वर्ल्ड, मगर हम अपने घर में बैठे आराम से देख सकते हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। राहु का काम है नवा इन्वेंशन, रिसर्च करना। टेक्नोलॉजी से जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आता है, दैट इज ऑल गिफ्ट बाय राहु महाराज। 4 बुलाक राहु का है। 5 बुलाक अभी कुमार भाई से बात किया, बुद्धि से जुड़े हुए काम, पढ़ना पढ़ाना, एजुकेशन, मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहाँ पेपर्स आते हैं, या बोलना होता है, या इंटेलिजेंट टॉक बतानी होती है, या एंकरिंग करना होता है, बहुत बड़े मीडिया में एंकर, मोदी साहब की कई फंक्शन होती है, तो एंकर कितना जीनियस होगा, उनका बुद्ध बहुत बलवान होगा। और बड़ी मजे की बात है, जिनका बुद्ध बलवान होता है ना, वो दे आर हैंडसम, ग्रेसफुल एंड सो लविंग पर्सनालिटी। हम कुमार भाई को भी देखेंगे, इज ए लविंग पर्सनालिटी, सोबर एंड स्वीट पर्सनालिटी। 6 बुलांक आता है शुक्र से। पूरी फिल्म इंडस्ट्री एंड मीडिया, इट इज बिलोंग टू 6 बुलांक। ठाट से रहना, ठाट से अप टू डेट रहना, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है जैसे हमारी बातें मुकेश अंबानी और नीता दीदी की तरह है। ये शुक्र का काम है। कमजोरी भी है उनकी शुक्र की। ग्लैमर की दुनिया में चरित्र संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कभी कभी एडिक्शन भी आता है। शुक्र पैसे भी बहुत देता है, नेम पेम भी देता है, साथ में एडिक्शन भी देता है। आपको ड्रिंक्स की आदत हो गई, या आपको एडिक्शन हो गए, आप ड्रग्स लेने लगे, आप वॉक करते, आप टोबैको छू करते, दैट इज ऑल द नेगेटिव पार्ट ऑफ वीनस और शुक्र। 7 बुलाक बताओ नेपच्यून, जिनका गुजराती नाम वरुण है, और हिंदू परंपरा में केतु भी उनका मालिक है। नेपच्यून का गुजराती वरुण और केतु, इनकी नेचर ने बहुत बड़ी गिफ्ट दी है। आई बॉर्न माई 7th जनवरी। मेरा मालिक कौन है? तो कि नेपच्यून एंड वरुण बोलो या केतु बोलो, उनको नेचर ने 6th सेंस की गिफ्ट दिया होता है। आने वाले दिनों में कुछ भी होने वाला होता है, उनको पहले से ही पता होता है कि ये हो रहा है या ये होने वाला है। ये नेपच्यून की गिफ्ट है उनके लिए। मैं नहीं कहूँगा कि आपको सुबह में उठकर पूजा करना चाहिए, ये जाप करने चाहिए, वो इट इज़ अ गिफ्ट बाय नेचर। तो इनका ठीक से अगर आप उपयोग करेंगे तो समाज को आप बहुत परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। गलत उपयोग करेंगे, किसी को फंसाना है, तो भी आपका बुद्धि काम कर सकता है। ये वरुण का काम है। 7 मूलांक। 8 मूलांक जुड़ा हुआ है शनि महाराज से। शनि यानी तपस्वी, साधु, सन्यासी, सब छोड़कर बैठा हुआ है, कुछ नहीं चाहिए। नो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, खाली सादगी, सरलता, स्वस्थता, सात्विकता एंड धर्म। जितने साधु सन्यासी है, एक्चुअली साधु सन्यासी वो जिनको कुछ नहीं चाहिए, मीडिया नहीं चाहिए, एक कोने में जंगल में अपनी साधना करनी है, अपनी इष्ट की पूजा करनी है, ये सन्यासी का ये सर। दूसरा, सामाजिक स्टेटस से हम देखेंगे तो जितने लेबर क्लास है, कड़िया, कारीगर, मैनुअल जो भी कारीगर है, उनका मालिक वही है। कोई लेबर यूनियन है, उनका मालिक भी शनि महाराज है। तो शनि काम नहीं करेगा, यानी लेबर लोग काम नहीं करेंगे, तो आप बहुत बड़े आर्किटेक्ट बनेंगे तो आपका कोई काम नहीं होगा। शनि क्रिएशन करने का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, मगर वहाँ चरित्र और प्रामाणिकता शनि के मेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। 9 मूलांक आएगा मंगल का। तो मंगल का मूलांक आएंगे तो हमारी आर्मी को हमें सैल्यूट मारना चाहिए। जितने हमारे
जवान स्तर पर काम करते हैं, उनकी जो जुनून, जुस्सा, दादागिरी और मरने की एक जो फना होने की जो एक एक तमन्ना रहती है, वो मंगल का कैरेक्टर है। पुलिस डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट, बिजनेस की बात करें तो रियल एस्टेट, जितने भी रियल एस्टेट के धंधे हैं, चाहे कड़िया हो, कारीगर हो, इंजीनियर हो, लैंड डेवलपर हो या ब्रोकर हो, अगर आपका मंगल ठीक नहीं होगा तो आप ये लाइन में सफल नहीं हो सकते। ये 9 मूलांक मंगल का है, और मंगल का मूलांक की एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा। 9 को आप 9 नंबर को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो 9 ही रहेगा। 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, 1 + 8। अब कितनी बार मल्टीप्लाई करो, इसे पूर्ण मूलांक कहते हैं, 9 को पूर्ण मूलांक कहते हैं। ये मूलांक के बारे में मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया, मगर इसमें कॉम्बिनेशन भी आता है। एग्जाम्पल, किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख, जैसे कुमार भाई ने बताया कि उनका जन्म तारीख 14 है, 14 इज बर्थ डेट, तो 1 सूर्य से जुड़ा हुआ है, 4 राहु से जुड़ा हुआ है। राहु नया क्रिएशन करवाता है, सूर्य उनको फेम देता है। क्रिएशन नहीं होगा तो फेम नहीं मिलेगी। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द थॉट, जो बातें करना चाहता है वो राहु महाराज करता है। हम आपके साथ बात करते हैं, ये खाली बुध के हिसाब से नहीं, कुमार भाई के 1 + 4 का जो कॉम्बिनेशन हुआ, से नया क्रिएशन, नया आइडिया, नया विजन, नया सब्जेक्ट। हमारे दर्शक मित्र को हम क्या, कौन सी ऐसी रेसिपी, नई डिश बना कर दे, ये काम 1 + 4 करते। अगर कुमार भाई खाली 5 तारीख को बर्थ होता तो शायद इतना अच्छा और इतना बढ़िया काम आप तक पहुंचने का नहीं कर सकते कुमार भाई। सर, ये आपने जो बताया, मतलब हमको तो ऐसा लगा कि बस सुनते रहे जी। सुनते रहे। और आपने जो भी, मतलब एक मूलांक है, फिर उसके साथ जो भाग्यांक किस तरीके से जुड़े हैं, 2 कॉम्बिनेशन होता है तो जी। उसका अलग अलग होता है, लेकिन वो फील्ड शायद जो है वो सेम रहता है। अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में, क्या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जी जान सकते? हाँ, पहली बात बताऊं, मैं आपको भी बताया कि हर एक मूलांक का एक आइडेंटिटी होती है, उनका प्रभाव होता है, उनकी पर्सनालिटी होती है, और हमारे वैदिक परंपरा में इनको ओरा कहते हैं। उनकी ओरा ऐसी है। मैं आपको मेरे बारे में थोड़ी पर्सनली बात बताऊं। मेरा बड़ा बेटा है, एक्चुअली इज ए वेरी गुड डॉक्टर। यहाँ रहने के बाद बाहर चला गया, इंडिया के बाहर। उनका बर्थ डेट है 28 तारीख का जन्म है उनका, 28 फरवरी, महाशिवरात्रि के दिन। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उसने बोला पापा मेडिकल फील्ड में मज़ा नहीं आ रही है। ही वॉज अ वेरी गुड डॉक्टर इन अहमदाबाद, अच्छी बड़ी प्रैक्टिस। वहाँ उसने आईटी सेक्टर में फिर स्टडी किया, एमएस किया, और वहाँ से आईटी फील्ड में अपना काम किया। फिर मैंने एक बार उनको बताया कि जय, आपकी लाइफ में सर्विस करने के योग पूरे होते हैं, स्टार्ट योर ओन, कुछ कंपनी चालू करो, कुछ अपना धंधा चालू करो। तो ओके पापा, एज फॉर योर एडवाइस आई एम स्टार्टिंग माई विद। तो उसने 37 साल की उम्र में, द एज ऑफ 37, ही हैज एस्टैब्लिश हिज आईटी कंपनी। ओके, आजकल तो करीबन इज अबाउट 49 ईयर्स ओल्ड बॉय। ऑस्ट्रेलिया की टॉप 10 कंपनी में से मेरे बेटे की कंपनी का नंबर 3 आता है। मैं ये इसलिए बताता हूँ कि राइट टाइम पर लाइफ में डिसीजन लेना कि नौकरी करना है, धंधा करना है, या कौन से फील्ड में जाना है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे, दर्शक मित्रों के लिए मैं खास अपनी तरफ से एक सूचन करता हूँ, क्योंकि मेडिकल प्रोफेसर में भी मुझे 50 साल हो गए, और ये एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद और संन्यास लिए हुए भी मुझे 50 साल हो गए। दर्शक मित्रों, हम आपको हर रोज मिल तो नहीं सकते, मगर आपकी ज़िंदगी में कुछ करवटें बदल सकते हैं या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि हमने कुछ आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए अच्छा काम किया। अगर आपके बच्चे के कोई भी जन्म तारीख हो तो उनको ऐसी लाइन में पढ़ाना चाहिए। एग्जाम्पल, आपके बच्चे का मैंने बताया कि उनका मूलांक 1 या 4 से जुड़ा हुआ है, या 4 तारीख की, मानो एग्जाम्पल लिया कि 4 तारीख को बर्थडे है, 4 को है या 13 को है या 22 को है, तो मैं आपको एक अपनी तरफ से एडवाइस दूंगा, उनको आईटी फील्ड में भेजो, सॉफ्टवेयर फील्ड में भेजो। सॉफ्टवेयर में बहुत सी लाइन है, एथिकल हैकिंग से लेकर इतनी बड़ी लाइनें
सॉफ्टवेयर डेवलप करना, वेब डिज़ाइन डेवलप करना, ओके, एप्लीकेशन करवाना, कम से कम उसमें 1000 फैकल्टीज और है। आपके बच्चे वो लाइन में जाएंगे तो मैं आपको दावे के साथ कहूँगा, आपके बच्चे अपनी ब्रेड के लिए किसी के मोहताज नहीं बनेंगे, अपना करियर खुद बना लेंगे। और उनके साथ साथ ये बच्चे 30-31 साल में कुछ अपना ही बिजनेस चालू कर देंगे। 5 नंबर के बारे में हमने थोड़ी बहुत आपसे बातें किया। 6 नंबर के बारे में सोचेंगे। 6 नंबर शुक्र से जुड़ा हुआ है, वीनस। वीनस है ना, गॉडेस ऑफ वीनस, ओके, गॉडेस ऑफ वीनस। ग्लैमर, खाना पीना, घूमना, ब्रांडेड जिंदगी जीना शुक्र का काम है। जो बच्चों का जन्म 6 तारीख को हुआ है तो वो अप टू डेट कपड़े पहनेंगे, अप टू डेट रहेंगे। उनके जूते देखो, कपड़े देखो, एवरीवेयर देयर इज टॉप क्लास ऑफ आइटम। ये बच्चे अगर आपके घर में हैं तो मेरा तरफ से एक छोटी सी एडवाइस है, उनको मीडिया के कोई भी फील्ड में उनको जाना चाहिए। मीडिया का फील्ड तो बहुत बड़ा है। वो कैमरामैन बन सकता है, स्क्रिप्ट राइटर बन सकता है, राइटर बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है, पूरा फिल्म इंस्टीट्यूट में काम कर सकता है, मीडिया में जाके काम कर सकता है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, टीवी मीडिया में काम कर सकता है। ये 6 बुला उनसे जुड़ा हुआ है। अगर वो नहीं काम कर सकता है मानो किसी भी वजह से, तो वो काम करवा सकता है। अगर वो डायरेक्टर बन गया तो शाहरुख खान को भी बोलेगा कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, सलमान भाई को भी बोलेगा ऐसे नहीं ऐसे करें। ये शुक्र का कैरेक्टर। 7 मूलांक के बारे में हम बात करेंगे। नेपच्यून, वरुण और केतु। वरुण का इंग्लिश नाम नेपच्यून है। इनको नेचर ने बहुत बड़ी एक गिफ्ट दिया है, 6 सेंस। किसी भी चीज अगर बनने वाली होती है उनसे पहले उनको पता होता है कि ये भावी में ऐसा होने वाला है, फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। ये सेंस मुझे नेचर ने गिफ्ट दिया है। मेरे पास टिपिकल या क्रिटिकल पेशेंट आएंगे तो मुझे लगता है कि इनकी लाइफ के बारे में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन में समझ रहा हूँ या देख रहा हूँ, इनके बारे में प्रोग्नोसिस क्या है, इनकी लाइफ क्या होगी। ये जो गिफ्ट दिया है उनको आपको मेडिटेशन में जाकर, मेडिटेशन का स्टडी करके आपको डेवलप करना जरूरी है। 8 मूलांक है वो शनि महाराज से जुड़ा हुआ है। शनि यानी प्रामाणिकता, नीति, सात्विकता, सादगी, सत्य और सन्यासी जीवन। उनका मानसिक विकास ऐसे होता है, इनको दुनिया की कोई भी चीज़ अपील नहीं करती है, जहाँ ग्लैमर हो या। मैं छोटी सी और बात बताऊं, सोक्रेटिस को एथेंस नगर में उनका एक बचपन का दोस्त रहता था। उसने मिलने गया जब सोक्रेटिस, तो बोला कि आपको जो भी चीज़ चाहिए वो मेरे डिपार्टमेंट स्टोर से ले लो। स्टोर का मैनेजर उनके साथ घूम रहा था कि आज बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, बहुत बड़ा पैसे आने वाले हैं, काउंटर अच्छा रहेगा। तो सोक्रेटिस पूरे दिन स्टोर में घूमते रहे, फिर नंगे हाथी वो बाहर निकले और उनके दोस्त को बोला कि मुझे आज पता चला कि ये कोई भी चीज़ बगैर मैं चला सकता हूँ, मेरी लाइफ में इनका कोई जगह नहीं है या मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इनको सन्यासी वृत्ति कहते हैं। सन्यासी वृत्ति, सन्यासी बनकर आडंबर करना, दिखावा करना, वो नहीं। सन्यासी वृत्ति, कुछ नहीं चाहिए, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय नेचर, इनफ, थैंक यू, मेरे लिए काफ़ी चीज़ें। ये शनि का कैरेक्टर है। मंगल के बारे में हम सोचेंगे तो हमारे आर्मी के जवान को हम पहले सैल्यूट मारेंगे। अगर उनका मंगल अच्छा नहीं होता तो हमारे लिए पूरा अमंगल ही होता, हमारे सोशल लाइफ में, सिविल लाइफ में, सिविल लाइक नागरिक के लिए। मंगल जुनून, जुस्सा और मरने की एक तमन्ना देता है। डर नहीं होता उनके आगे, मन में डर नहीं होता। पुलिस डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, कमांडो डिपार्टमेंट, ये पूरे डिपार्टमेंट मंगल से जुड़े हुए। सिविल लाइफ में बात करें तो जमीन से जुड़े हुए कोई भी धंधे हो, चाहे ब्रोकर हो, रियल एस्टेट डेवलपर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, सीमेंट का सप्लायर हो, ब्रिक का सप्लायर हो, ये जो भी कंस्ट्रक्शन लाइफ से जुड़े हुए जितने भी बिजनेस आते हैं वो मंगल से जुड़े हुए आते हैं। अपार्ट फ्रॉम पूरा फार्मिंग मंगल और चंद्र से जुड़ा हुआ है। क्यों? जो भी चीज़ जमीन से बाहर पैदा होती है उनका अधिकार मंगल का है, और जो चीज़ जमीन के अंदर होती है, जैसे पीनट, हम मूंगफली कहते हैं, मूंगफली में से तेल निकलता है, वो शनि का अधिकार में आया। जमीन के अंदर जो भी चीज़ है,
जैसे माइंड से कोयला निकलता है, डायमंड निकलता है, पोखराज निकलता है, दैट इज ऑल बिलोंग टू शनि महाराज। जमीन से ऊपर जो भी चीज होते हैं वो मंगल। अगर आपका मंगल ठीक है तो आप फार्मिंग में बहुत अच्छा नाम कर सकते हैं, काफी पैसा कमा सकते हैं। ये मंगल महाराज का कैरेक्टर हुआ। ये 9 ग्रह का मैंने आप बहुत ब्रीफ में बताया, क्योंकि जब कॉम्बिनेशन होता है ग्रह का, जैसे कुमार भाई ने बताया कि उनकी जन्म तारीख 14, किसी की जन्म तारीख 16 है तो वो 7 हो गया, मगर उनको एक के साथ 6 नंबर जुड़ा हुआ है। अगर वो मीडिया में जाएगा तभी उनको नेम प्लेट मिलेगी। मीडिया में मैंने बताया कि बहुत सी लाइनें हैं। अगर किसी का जन्म 1 से 9 जुड़ा हुआ है, मैंने बताया कि मेरा बेटा का जन्म 10 तारीख को है, तो 19 का भी टोटल 10 होता है। तो मेरे बेटे ने ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कहाँ किया, तो रियल एस्टेट में। जो भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि 9 रियल एस्टेट में घुसा देता है, सूर्य उनको पैसे देता है। $5 लाख की जो प्रॉपर्टी लिया था, मार्केट में जब अच्छे दिन आए तो नेचुरली के वो $8-10 लाख चला गया। तो आपका एजुकेशन कैसे के बारे में हम सोचेंगे, अपने बच्चों के बारे में, अपने जो रिश्तेदारों के बारे में। आप यहाँ कंसल्टिंग का काम करते हैं तो आपके पास जो भी दोस्त आते हैं, क्लाइंट आते हैं या कोई भी आता है, उनकी जन्म तारीख का मूलांक में ठीक से स्टडी करना सीखो, फिर आप उनको गाइड करेंगे। ये बात आपकी बीमारी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सी तारीख को जन्मे हुए व्यक्ति को कौन से बीमारी होती है, मैं उनके बारे में आपको थोड़े बात बताना चाहता हूँ। जिनका मूलांक 1, 19 या 28 होता है, उनको हमेशा एम्बिशियस बहुत बनते हैं लोग, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा होती है, बहुत बड़ा काम करना है, तो नेचुरली ये सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर की बीमारी घुसेगी। इंसोमिया, नींद नहीं आना, वो भी हो सकता है। अगर फिर भी अपने हेल्थ का योगा मेडिटेशन से आपने केयर नहीं किया तो इट मे बी कन्वर्ट इन द ब्रेन स्ट्रोक, ये भी हो सकता है, लकवा भी मार सकता है। तो ये लोगों को, सूर्य से जुड़े हुए लोग हैं, मूलांक 1, 10 या 28 से जुड़े हुए लोग को ये बीमारी होने की शक्यता आम लोगों से ज़्यादा रहती है। चंद्र की बात करेंगे, 2 नंबर के मूलांक, 11 नंबर और 7वें। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहता हूँ। चंद्र सेंसिटिव बहुत होते हैं, जज्बाती बहुत होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं, सेटबैक बहुत लाइफ में आते हैं। हर चीज़ वो दिमाग से नहीं लेते, दिल से लेते हैं, तो नेचुरली है वहाँ भी ब्लड प्रेशर घुसेगा, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ड्यूओडेनम हो सकता है। अगर पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ एडिक्शन भी हो सकता है। अपने माइंड को सेट करने के लिए वो कभी ड्रिंक्स ले सकते हैं, या स्मोक करेंगे, या टोबैको या ड्रग्स में भी घुस सकते हैं। अच्छी बातें भी चंद्र से, मन को शांत करने के लिए ये मूलांक वाले को मेडिटेशन करना एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है, यानी एकदम जरूरी है। जब मन स्वस्थ और शांत रहेगा तब अपनी लाइफ में अपने पॉजिटिव करियर के बारे में, या अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अब डोमेस्टिक लाइफ को हैप्पी हेल्दी बनाने के लिए सोच सकते हैं। गुरु की बात करें तो नामी गुरु है, गुरु यानी हेल्दी यानी मोटा, उनको ओबेसिटी के प्रश्न आ सकते हैं। अगर ओबेसिटी आई तो साथ में बच्चे भी नहीं हो सकते, स्टेरिलिटी भी आ सकते, ओबेसिटी का कोलेस्ट्रॉल भी आएगा, साथ में शुगर भी आएगी, ये बीमारी भी हो सकती है। अगर बहनों में, लेडीज़ में ये प्रॉब्लम है तो ओबेसिटी 40-45 साल के बाद आई तो उनके घुटनों के प्रॉब्लम हो सकते हैं, बैक के प्रॉब्लम हो सकते हैं, वेरिकोस वेन के हो सकते हैं। ये गुरु से ज़्यादा बीमारी भी है। गुरु ऐसी बीमारी देता है जब भी जिंदगी भर आपको दवाई उनकी खानी पड़ेगी। 4 मूलांक राहु के बारे में, तो राहु का काम ही है सब एवरीथिंग इज एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट करना तो राहु का काम है। बाथरूम में स्लिप हो गए तो राहु महाराज का काम है, सीढ़ी उतरते गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, वो राहु महाराज का काम है। जो भी अनहोनी बनती है लाइफ में, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एंड बिलोंग टू राहु महाराज। 5 का मूलांक अभी कुमार भाई से बात किया, तो जो ब्रेन को मैक्सिमम स्ट्रेन देते हैं उनको भी मैं आपको एक परामर्श दूंगा, एडवाइस दूंगा कि आपको मेडिटेशन और प्राणायाम जरूर करने चाहिए। अपने ब्रेन को कूल एंड काम रखो। इरिटेट और हाइपर एक्टिव बनना उनका प्रभाव और उनकी पर्सनालिटी होती है। कोई भी काम अपने टाइम से नहीं हुआ तो नेचुरली वो इरिटेट हो जाता है, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, और ये उनकी आदत है, ये उनके जो नेचर से, दैट मे बी
क्रिएट सम ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक प्रॉब्लम टू। उनको स्किन की बीमारी भी हो सकती है, उनको स्किन की बीमारी कभी कभी स्टैमरिंग भी हमने देखा है, बातें करेंगे तो बहुत जल्दी बोल जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि वो क्या कहना चाहते। ये कमज़ोर बुद्ध के लक्षण है। स्टैमरिंग होना, जीभ बड़बड़ाना, कोई शब्द खा जाना, ये बुद्ध से जुड़ा हुआ है। आगे सोचेंगे हम तो शुक्र के बारे में, तो ग्लैमर जहाँ होगे एडिक्शन भी होगा, हो सकता है। एडिक्शन होगा वहाँ कौन सी बीमारी नहीं होगी बताएंगे। मैं आपको अभी एक पेशेंट की बात बताऊं कि वो हैवी स्मोकर, दारू भी खूब पीते थे। मैंने बोला तुझे लंग्स की मुझे चिंता नहीं है, तेरी पेनक्रियाज जाएगी। तो क्या मैंने सुना है कि स्मोकिंग करने से या ड्रग्स लेने से बहुत तो लंग्स खराब होगा। तो उनका पेनक्रियाज क्या कैंसर हुआ, थैंक गॉड अभी उनकी तबीयत ठीक है। तो ग्लैमर की दुनिया में जाएंगे तो आपके हर रोज अप एंड डाउन आएंगे, इमोशनली सेटबैक मिलेंगे। कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बोला वहाँ से 10 लाख आएंगे, 10 करोड़ आएंगे, अनफॉर्चुनेटली इट वॉज ब्रेकअप, कुछ नहीं हुआ, कुछ किसी भी वजह। और सबसे कमज़ोर बात शुक्र की है या 6 मूला की, वहाँ इतनी डर्टी पॉलिटिक्स उनको परेशान करती है कि अब बात मत पूछो। ये डर्टी पॉलिटिक्स में ऐसे वो घुस जाते हैं या ऐसे फंस जाते हैं कि बाहर निकलना कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। और उनके साथ काफ़ी एडिक्शन के साथ काफ़ी बीमारियाँ आती है। 7 मुलाक मैंने बताया मेरे बारे में। तो मैं तो 80 साल का हुआ, 10 साल की उम्र से मैं मेडिटेशन करता हूँ, योगा के क्लासेस चलाता हूँ और प्राणायाम भी करता हूँ। और मेरी इंट्यूशन पावर है, मेरी जो नेचर गिफ्ट है, उनको मैंने भली भांति ठीक से डेवलप किया है और काफ़ी लोगों को मैं इनके लिए छोटी मोटी हेल्प कर सकता हूँ। दूसरी बात क्या है, केतु आध्यात्मिकता देता है। आध्यात्मिकता, कपड़े भगवे पहनना जरूरी नहीं है, मगर आपका जो मेंटालिटी का जो स्टेटस होता है वो डिटैचमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ नहीं चाहिए, छोटा बहुत चलेगा, 2 कपड़े ये 2 जब्बे चलेगा, मुझे बहुत बड़े कपड़े या कॉस्टली ब्रांडेड वस्तु नहीं चाहिए, चलेगा। शरीर को कवर करना है, हो जाएगा। ये सब वरुण नेपच्यून यानी केतु से जुड़ी हुई बात है। शनि मैंने बताया कि सन्यासी के साथ जुड़ी हुई बात है। सन्यासी को चाहिए क्या, 2 भगवे, 2 लंगोट, एक चाकड़ी और लकड़ी। यहाँ से उनकी समाज की या दुनिया की जो भी आजकल की एम्यूनिटीज अवेलेबल है, जो भी बहुत शौकी चीज़ें, उसमें उनका कोई मन ही नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि वो मन को मारते हैं। मन में कोई सोच आए कि मुझे एप्पल का फ़ोन लेना है, वो लगे एप्पल की क्या ज़रूरत है, नोटिया का डिजिट से मैं बात तो कर सकता हूँ, मुझे तो बात ही करनी थी कि कुमार भाई आप आओ मुझे मिलो। ये शनि महाराज का कैरेक्टर है। संन्यास वृत्ति, देखने में सन्यासी नहीं, अपनी वृत्ति ओर से, अपनी सोच से जो सन्यासी जैसा जीवन जीता है, शनि महाराज का काम है। साथ में जितने लेबर क्लास है, मैनुअल वर्कर है, उनका मालिक भी शनि है। आपके घर में कारपेंटर आता है, मिस्त्री आता है, सुई आता है, सुथार आता है, आपके घर में जो नौकर काम करते हैं, बेड है, बेटी घरगाटी है, ये सब शनि महाराज थे। अगर आपका शनि खराब है, आपके नौकरों के बच्चे को आप एजुकेशन दो, एक तो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और खराब शनि की आपको कभी प्रभाव नहीं मिलेंगे लाइफ में। मंदिर में जाके हनुमान जी को श्रीफल चढ़ाने से अच्छा है क्या 50 रुपया की अच्छी कैडबरी लेकर अपने घर में जो नौकर काम करते हैं उनके बच्चों को दो। मैं मानता हूँ कि वो शनि का सबसे अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। मेरे घर में जो सर्वेंट थे, उनके दोनों बच्चों को मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है 12th तक। अभी उनका भविष्य जो होगा वो, क्यों, दान करने से अच्छा है आप एजुकेशन का दान दो। रोटी नहीं है तो आप रोटी दो, कपड़े नहीं है तो कपड़े दो। खाली तेल का दान करने से या अड़द का दान करने से शनि महाराज जितने प्रसन्न नहीं होते, इतना प्रसन्न किसी की आंख में, किसी के चेहरे पर आप मुस्कान देख सकते हैं तो समझो वो शनि महाराज की मुस्कान है। ये शनि महाराज का मैंने प्रभाव छोड़ दिया, बैक शॉर्ट में बताया। मंगल के बारे में भी मैंने बता दिया। मंगल महाराज आर्मी से जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी, कमांडो और जमीन से जुड़े हुए हैं। जो भी एग्रीकल्चर की जो भी प्रोडक्ट है वो उनसे जुड़ा हुआ है। ये 1 से 9 मूला के बारे में हम जितना गहराई में जाएंगे तो मैं मानता हूँ आपको सब काम धंधे छोड़कर मेरे पास बैठना पड़ेगा। इसलिए आज मैं आपको बहुत छोटी और बहुत ब्रीफ में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कुंवर भाई। गुरुजी आपने बहुत ही बढ़िया बातें बताई, खास करके मूलांक और भाग्यांक क्या है, इसको किस तरीके से हमारी लाइफ के साथ जोड़ा जा सकता है, ये हमारे एजुकेशन करियर में किस तरीके से हेल्पफुल है। जो कुछ भी आपने बताया वो शायद मुझे और मेरे दर्शकों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।